समझ में आ रही है बात? अल्लाह दिल नहीं देखता, अल्लाह दिल देखता है। तो ये सब चीज़ें जो है मेरे अजीज़, अपने आप को साफ कर लो, सही कर लो, अपने आप को तैयार कर लो मरने के लिए। बड़ा ख़तरनाक मसला है। मरने के बाद सगा भाई भी एक नेकी तुझे नहीं देगा। जो तेरा दोस्त तुझसे बेपनाह मोहब्बत करता था ना, मरने के बाद एक दिन भी तेरी कब्र में तेरी खैरियत नहीं लेगा। अगर बड़े खुश नसीब हैं वो जिनकी कब्रों पे कोई उनके अजीज़ चले जाते हैं, वरना आज बाप की कब्र पे औलाद जाने तैयार नहीं है। अगर मेरी बात गलत हो तो जाके कब्रिस्तान में देखना और पूछना, ये जो बड़ी बड़ी घास जमी पड़ी है किसकी कब्र है? तो ज़माना कहेगा फला के बाप की कब्र है, फला के दादा की कब्र है, फला के परदादा की कब्र है। देखना घासें जम गई, कब्रों की शनाख्त और पहचान ख़त्म हो गई। वहाँ पर बड़े बड़े दरख्त और कांटेदार झाड़ियाँ आ गईं। जाकर के पूछना यार ये कब्र किसकी है? तो उसका पोता भी जिंदा है। हाय आज पोते को बेटे को इतना भी ख्याल न रहा कि कब्र पर जाके कम से कम सफाई कर देता, 4 फूल डाल देता, सफाई करने के बाद वहां दुआ कर देता। अल्लाह की कसम कहाँ है किसे फुर्सत? कहाँ गई औलाद? कहाँ गए पोते? कोई किसी का नहीं है। सिर्फ तेरा अमल है जो तुझे कब्र में काम आएगा। और आप गाफिल बैठे हो, बिल्कुल गाफिल। यार तकरीर सुनना है, मौलाना की तकरीर वो सुनेंगे जो मौलाना मज़ा आएगा, एकदम बख्शिश की बात कर दे, एकदम बड़ी करामत, जन्नत के बाग दिखा दे। मौलाना के बाप की जन्नत नहीं है जो तुम्हें पकड़ के जन्नत दिला देगा। मौलाना की तो खुद की अटकी पड़ी होगी कि वो कैसे निकलेगी गाड़ी। किसी मौलवी के बाप की जन्नत नहीं है कि मौलवी दिला देगा। समझ रहे हैं आप? आपको अच्छी लगती हैं मीठी मीठी बातें, आपको अच्छी लगती हैं जन्नत की बातें। मेरे अजीज, मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आप देखो, ये जिस वक्त बारिश होगी अल्लाह का अजाब है। हालांकि अल्लाह की बारिश रहमत है, लेकिन जिससे आपका नुकसान हो रहा है फिर वो आपके लिए अजाब बनेगी। क्यों ना बने? जब तुमने अपनी खेतियां काटी तो अल्लाह कह रहा व आतू हक़्क़हू यौम हसादी। जिस दिन तुम अपनी खेतियों को काटो उस दिन उन खेतियों का हक अदा करो। आप उश्र निकालो। कितने लोग हैं तुम्हारे गांव में जो उश्र निकालते हैं? हिसाब लगा के जाओ, 5 लोग निकाल लाना। मेरे एक हाथ में 5 उंगलियां हैं, ये 5 लोग निकाल लाना। मैं मान जाऊंगा कि हजरत ये वो लोग हैं जो एक एक दाने का हिसाब लगा के उश्र निकालते हैं। 5 लोग बस। ये उंगलियां कम पड़ जाएंगी। उंगलियां एक हाथ की, दोनों तो छोड़ दें। हिसाब लगा के जो निकालते हो, जो भैंसियों का चारा बोते हो ना उस पे भी उश्र है। ये जो बरसीम चरई बोया इस पे भी उश्र है। ये जो पेड़ों की लाटें काट रहे हो इस पे भी उश्र है। गेहूं पर, धान पर निकाल देते हैं बस मोटा मोटी। मैंने नहीं देखा किसी को कि भैंसों के चारे पर भी उश्र कोई निकालता हो। मैंने नहीं देखा कि पेड़ों की लाटों पर भी उश्र निकालता हो। फिर कहते हैं हजरत घर में बरकतें नहीं होती, सारा चीज़ तो बीमारियों में चला जाता। ओ मेरे अजीज़, जब तूने हक़ वाले का हक़ ना पहुँचाया, जब तू गरीबों का हक़ खा गया, मिस्किनों का हक़ खा गया, तूने जो है फ़ुक़रा का हक़ मार लिया, अपने पेट में तू भर के बैठा है, तो जल्द से मैं आने वालों मुझे एक बात तो बताओ, बरकतें कहाँ से होंगी? सड़ा हुआ आलू अगर आलूओं में डाल दो तो वह दूसरे आलूओं को भी गला देता है, सड़ा देता है। सड़ा हुआ आलू अगर आलूओं में डाल दो तो दूसरे आलूओं को भी नुकसान पहुँचा देगा। तेरे खेती में जो हक था गरीबों का, जो हक था मिस्कीनों का, जो हक था गोराबा का, तूने उनका हक उन तक ना पहुंचाया तो वो तेरे पास नहीं रहेगा, खुद भी जाएगा और दूसरे माल को भी लेके जाएगा। जी, बेशक 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 लेके जाएगा। कहीं वो डॉक्टरों पे जाएगा, कहीं वुकला पे जाएगा, कहीं चोर ले जाएगा, कहीं गुम जाएगा, कहीं खराब हो जाएगा। बेशक बेशक। कितनी मेरी माँ बहनें हैं कि जेवर पहनती हैं और कहती हैं खबरदार अपने शौहर से कि मेरा जेवर तो तूने बनाया है लेकिन इसकी ज़कात भी निकलेगी। हम नहीं पहनेंगे इस जेवर को जब तक कि ज़कात नहीं अदा नहीं होगी इसकी। कितनी है? ये तो डिमांड है कि इस साल काश मेरा ये रानी वाला हार आप बना देते। ये नई बालियां मार्केट में आई हैं, मेरी पड़ोसन लाई है, बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। ये मेरे सर के ताज, ये मेरे शौहर,
ए मेरे हमदम, ये बालियां मुझे खरीद दे। और अगर वो ना खरीदे तो शिकवे करती हैं मेरी बहनें कि तूने मुझे खरीद के ही क्या दिया है। मगर मेरी बहनें कभी ये कहती नज़र नहीं आती, ए मेरे सरताज, ए मेरे हमदम, ए मेरे लाइफ पार्टनर, जो मेरा जेवर है इसका हिसाब लगा के एक एक सिक्के की ज़कात भी निकाल दे, कहीं कब्र में मेरे नाक और कान और गले में सांप और बिच्छू ना डाले जाएं। बेशक बेशक। कितने हैं, कौन निकाल रहा ज़कात मियाँ? हम गरीबों के हक खा गए, हम मिस्कीनों के हक खा गए, और फिर हम बड़ी बड़ी डींगा मारते हैं। मैंने देखा है सफेद कुर्ता पहन कर प्रधान बन के घूम रहा, नंबरदार और चौधरी बन के घूम रहा, बातें कर रहा, मौलवियों की दो कौड़ी की औकात नहीं समझता। इस चौधरी से पूछ, तुझसे बड़ा भिखमंगा कोई नहीं है, तू मालदार जरूर है लेकिन गरीबों का हक डकार गया, ज़कात तूने ना दी, उश्र तूने ना दिया। और चौधरी बनने वाले, मैं थूकता हूं तेरी चौधराहट पर, गरीबों का हक खाता तुझे शर्म नहीं आती? बेशक बेशक, बहुत खूब हजरत। चौधरी बन के घूम रहा है, क्या हक बयानी है। सफेद कुर्ता क्या पहन लिया, बेशक बेशक। ये गाड़ी क्या ले ली, तरह सी बिल्डिंग क्या बना ली, नशे में चूर है। तुझे पता नहीं है कि जिस दिन मरेगा तो क्या होगा तेरे साथ? अल्लाह फरमाता है यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। ये कुरान की आयत है, सुने आप। बेशक बेशक। वो चौधरी, वो नंबरदार, वो मुखिया, वो मालदार, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन सुने, जो दुनिया में बड़ी आए बाएं शाएं करके घूमते हैं, ज़कात नहीं देते, गरीबों का हक खा जाते हैं। सुने वो अल्लाह ताला सारे माल को इकट्ठा करके कहेगा आओ चौधरीओ, आओ मुखिया, आज तुम्हारी मुखियागिरी निकालूंगा, आओ तुम्हारी आज चौधराहट निकालूंगा, आओ आज तुम्हारी नंबरदारी निकालूंगा, आओ आज तुम्हारी फूफा निकालूंगा, आओ तुम्हारी तानाशाही निकालूंगा, आओ अकड़ के चलना निकालूंगा, आओ जरा आओ, जितना माल तुमने जमा किया था और तुमने गरीबों का हक मारा था, ज़कात के सिक्के ना निकाले थे, अल्लाह सारे माल को जहन्नम की आग में पिघलाएगा। जी जी अल्लाह पिघलाएगा उसे। और जब जहन्नम की आग में माल पिघलाया जाएगा तो उसका क्या बनेगा? जहन्नम की आग का जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को कोई दुनिया का इंसान नाप नहीं सकता। जी 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 बेशक बेशक। चूल्हे की जो आग है इसका टेम्परेचर 70 से 90 तक पहुंचता है। गैस की जो आग है उसका टेम्परेचर 1900 तक पहुंचता है। कटर की जो आग है उसका टेम्परेचर और उससे आगे पहुंचता है, जो काटता लोहे को। लेकिन खुदा की कसम, जहन्नम की आग का टेम्परेचर नापने वाला अभी किसी माई के लाल ने कोई आला ही नहीं बनाया है। उस टेम्परेचर को अगर कोई आला नापेगा तो वो आला ही पिघल जाएगा। उस आग में उस माल को पिघलाया जाएगा। जब पिघल जाएगा तो अल्लाह उस माल से उन चौधरी, उन नंबरदार, उन मालदारों के चेहरों को, पीठों को, पेशानियों को दागेगा, दाग, और दाग के कहेगा ये वो माल है जो तुमने जमा किया था। फज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, तो आज तुम इसका जायका चखो। क्या करो? इसका जायका चखो, तैयार हो जाओ क़यामत के दिन जायका चखने के लिए। जो आज ज़कात नहीं निकाल रहे हैं, घर में तुम मुखिया बने घूम रहे हो, घर के बड़े बने घूम रहे हो, कभी तुमने प्रेशर बनाया घर वालों पे कि ज़कात नहीं निकालोगे? कभी तुमने अपनी बीवी पे प्रेशर बनाया कि तू अपनी जेवर का ज़कात क्यों नहीं निकालेगी? नहीं निकाला ना तुमने, इसलिए कि तुमने ज़कात की अहमियत को समझा ही क्या है। ये इस्लाम का सुतून है। कितने सुतून है इस्लाम के? बताओ कितने हैं? बेटे तू ही था बताने वाला। बताओ कितने छोटे बच्चे ने? बेटे क्या क्या है? 5 सुतून बता, नाम बता। नाम याद नहीं, चल तेरे लिए बेटे इतना ही काफी है कि तूने सुतून बता दिए। हमारी कौम का ये हाल है, नहीं पता होंगे 5 सुतून। गांव में फिरना, सुबह को चंदा लेने फिरे तो शायद कोई चंदा दे दे, लेकिन 5 सुतून ना बता सकेगा। समझ रहे हैं आप? बड़े मेरे अजीज, हम तबाह हो गए, हम तबाह हो गए, हम तबाह हो गए। किस लिए तबाह हुए? कि हमने कुरान से मुंह मोड़ लिया।
अल्लाह के फरमान से हमने क्या मुंह मोड़ा, हम तबाह होकर रह गए। मुसलमान कौम तबाह होने वाली थी नहीं। मुसलमान तो दुनिया में खुदा की कसम तबाह होने नहीं आया था। मुसलमान तो दुनिया में नई नई तारीखें लिखने आया था। अल्लाह ने सब कुछ तो तेरे लिए बनाया था। आज मुसलमान तबाह हो गए, तबाह हो गए। इस्लाम के 5 अरकानों में एक रुकन ज़कात है जो असल इस्लाम है। इसका मुनकिर काफिर और ना देने वाला गुनाहे कबीरा का मुर्तकिब। अब मुझे बताएं, बाज आदमी 70 साल 80 साल जी के मर गया मगर पूरी जिंदगी में एक बार ज़कात ना निकाल सका। एक बार कहते हैं बतेरी खैरात करता हूँ, सदका करता हूँ, तुम पूरा घर सदका खैरात कर दो, जब तक क्या हिसाब लगा कर नहीं निकालोगे ज़कात अदा नहीं होगी। मसला सुन लें आप, मसला सुन लें आप, बड़े लोग और सुने। घर के बड़ों के गले में तौक ज्यादा डाला जाएगा कि तू था घर का मुखिया, क्यों नहीं निकलवाई। तौक डाले जाएंगे गले में। पूरा घर आप खैरात कर दो, पूरा घर दे दो, लेकिन जब तक हिसाब लगा के नहीं निकालोगे ज़कात अदा नहीं होगी। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ मेरे अजीज़, ये मेरे जुमले कड़वे ज़रूर हैं, लेकिन इस गुफ्तगू का ये अहम हिस्सा है, समझ लेना। तुम थोड़े से लोग आए हो, काश तुम थोड़े ही अमल कर लो तो मेरी बात का कहने का मकसद हासिल हो जाएगा। कसम खाना अपनी ज़िंदगी में, अल्लाह तुम्हें माल दे, खेती दे तो उशर निकालना, माल दे तो ज़कात निकालना। नहीं निकालोगे तो बड़ा सख्त अजाब है इसका। ज़कात नहीं निकालते आप तो आप कितने लंगर करो, हज करो, समझ रहे हैं आप अजमेर जाओ, बगदाद जाओ, सब बेकार है, सब बेकार है। इसलिए कि अगर किसी का किसी ने हक मारा है और हक मार के पूरी ज़िंदगी सजदे करता रहा तो उसके सजदे मुंह पे मार दिए जाएंगे जब तक कि हक वाले का हक अदा नहीं कर देते आप। हक बड़ा ज़रूरी है। तो ज़कात बड़ी अहम चीज़ है। और दूसरा जो रुकन है वो नमाज है। जब जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे तो जन्नती इनसे पूछेंगे कौन सी चीज़ है जो तुम्हें जहन्नम में लेके जा रही है, बताओ तो ज़रा। तो वो कहेंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। क्या कहेंगे? हम नमाज